तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम एक नया अध्याय लोकोक्तियाँ, ये बिहार बीएड, डीएलएड और वनडे एग्जाम के लिए है। हथेली पर सरसों उगाना, कम समय से अधिक कार्य करना, सांप सूंघ जाना, गुपचुप हो जाना, मिट्टी का गधो, नासमझ बेवकूफ़ इंसान जो बुद्धिहीन होते हैं, पौ 12 होना, खूब लाभ होना, थाली का बैगन, लाभ हानि देखकर पक्ष बदलने वाला व्यक्ति या सिद्धांतहीन व्यक्ति, छाती पर पत्थर रखना, चुपचाप दुख सह लेना, गाल बजाना यानी डींग मारना, गांठ बांधना यानी अच्छी तरह से याद करना, कान के कच्चा वालों यानी कान के कच्चा वाले, हर किसी बात पर विश्वास करना। अगला है कलेजे पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या से जलना। अगला है कलेजा ठंडा होना यानी संतोष होना। अगला है ओखली में सर देना यानी जानबूझकर विपत्ति में फंसना। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल बेकाम, बेमेल काम। आस्तीन का सांप यानी विश्व घाती मित्र। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास की भारी चीज पा लेना। अगला है अक्ल का अंधन यानी मूर्ख व्यक्ति जिसमें समझ ना हो। अकल का दुश्मन यानी मूर्ख व्यक्ति। अक्ल घास चरने वाला, समझ का खराब होना। अगला है अगर मगर करना यानी आनाकानी करना या टाल मटोल करना यानी बहानेबाजी मारना। ठीक है। अगला है अपना उल्लू सीधा सिद्ध करना यानी अपना मतलब निकालना। अगला है अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला है अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना। आइए अगला देखते हैं। अगला है आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना या तेज गति वाला। अगला है आंखें खुलना यानी जागना, वास्तविकता से अवगत होना या भ्रम दूर होना या सचेत होना। अगला है आंखें चार होना, प्रेम होना, आमना सामना होना। आंखें में धूल झोंकना, धोखा देना। अंगार उगलना, अत्यंत क्रोध होकर अपशब्द कहना। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। उखड़ी बातें करना यानी उदासीन बातें करना। अगला है 19-20 का अंतर होना, 19-20 का अंतर होना यानी बहुत कम अंतर होना। उल्टी गंगा बहाना यानी विपरीत चलना। अगला है उड़ती चिड़िया के पर गिरना, रहस्य की बात दूर से जान लेना। ठीक है। अगला है इज्जत को खाक में मिलाना यानी पारिवारिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना। अगला है इंद्र का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। अगला है ईंट से ईंट बजाना यानी पूरी तरह से नष्ट होना। अगला है ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी जबरदस्त बदल लेना यानी करारा जवाब देना। अगला है कान भरना यानी किसी के खिलाफ किसी के मन में कोई बात बैठाना। अगला है खून पसीना एक करना यानी कड़ी मेहनत करना। अगला है घोड़े बेचकर सोना, हर जिम्मेदार से मुक्त हो जाना। ठीक है, यानी किसी प्रकार का चिंता ना करना। अगला है घिए के दी जलाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, खुशियाँ मनाना। अगला है चार चांद लगना, किसी सुंदर वस्तु और सुंदर बनाना। ठीक है। चैन की सांस लेना, काम निपटाकर निश्चिंत होना यानी कार्य पूर्ण होना। अगला है चोरी दामन का साथ होना, गहरी मित्रता होना, अत्यधिक घनिष्ठता होना या बहुत मधुर संबंध होना। अगला है चिकना गहरा होना, बेशरम होना, किसी के बात का प्रभाव ना पड़ना। ठीक है। अगला है चुल्लू भर पानी में डूबना यानी लज्जित होना, अपमानित होना। अगला है छक्के छुड़ाना यानी बुरी तरह से हराना, अपने से बलवान पर विजय प्राप्त करना। अगला है छाती पर मूंग दलना यानी पास रहकर कष्ट देना। जान में जान आना यानी मुसीबत में निकलने पर निश्चित होना। अगला है जले पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। अगला है दाहिना हाथ होना, दाहिना हाथ होने का मतलब है बहुत बड़ा सहायक होना। अगला है दुम हिलाना, दुम हिलाना का मतलब है दीनतापूर्वक प्रसन्नता प्रकट करना। अगला है नील का टीका लगाना यानी कलंक लगाना और कलंकित करना। अगला है सर ओखली में देना यानी व्यर्थ ही जानबूझकर जोखिम में पड़ना। अगला है टोपी पहनाना यानी बेवकूफ़ बनना या झाला देना, झांसा देना। ठीक है। अगला हवा में गांठ लगाना यानी बड़े बड़े दावे करना, असंभव कार्य करने का दम भरना। अगला है हाथ खड़े कर देना, इनकार करना। अगला है असमर्थ जलाना, वक्त पर मदद से इनकार करना। ठीक है। हाथ धोना यानी गवा देना। अगला है हाथ पांव मारना, प्रयास करना। अगला है पानी देना यानी सींचना यानी तर्पण करना। अगला है पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर यानी पास रहकर भी खतरनाक व्यक्ति से दुश्मनी रखना। ठीक है। अगला है
पासा पलटना यानी अच्छा से बुरा से अच्छा भागी होना, ठीक है। पीठ दिखाना यानी कायरता दिखाना, भाग जाना या विमुख होना। अगला है पैर पसारना, फैलाना, आराम से लेटना। अगला है टोपी उछालना यानी अपमानित करना, ठगा सा रह जाना यानी अपमानित महसूस करना। अगला है अक्ल बड़ी या बहस यानी शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि का महत्व अधिक होता है, ठीक है। अगला है अक्ल के पीछे लट लिए फिरना, काम करते रहना यानी सदा मूर्खतापूर्ण बातें या काम करते रहना। अगला है अधगल गगरी छलकत जाए, दिखावा करना यानी होगा थोड़ा होने पर अधिक दिखावा करना, ठीक है। अगला है अपना हाथ जगन्नाथ यानी स्वतंत्र व्यक्ति जिसके काम में कोई दखल ना दे। अगला है अपना पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना यानी अपना अहित स्वयं करना, ठीक है। अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग यानी विचारों को बेमेल होना, ठीक है। अगला है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत यानी समय गुजरने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता है। अगला है आसमान में गिरा खजूर से अटका यानी एक विपत्ति से निकलकर दूसरी से उलझना, ठीक है। अगला है आप भला तो जग भला यानी स्वयं सही हो तो सारा संसार ठीक लगता है। आगे है आगे कुआं और पीछे खाई यानी हर तरफ परेशानी होना, विपत्ति से बचाव का कोई मार्ग ना होना। अगला है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास यानी इच्छित कार्य ना कर पाने पर कोई अन्य कार्य कर लेना। आगे है आटे के साथ घुन भी पिस जाता है यानी अपराधी के साथ निरपराधी भी दंड पा जाता है, ठीक है। अगला है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा, मतलब है जहाँ मुखिया ही मूर्ख हो वहाँ अन्याय ही होता है। अगला है अंधे में काना राजी यानी मूर्ख में थोड़ा सा ज्ञानी। अगला है अंधी पीसे कुत्ते खाए यानी परिश्रम व्यक्ति के और सब सावधानी पर अन्य व्यक्ति का उपभोग करना, ठीक है। अगला है आस के आस, आम के आम और गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ होना, ठीक है। अगला है आँख का अंधा यानी गुण ना होने पर भी गुदा ही दिखाना। अगला है ओखली में सर दियो तो मूसल से क्या डर यानी कठिन कार्यों में उलझ के विपत्तियों से क्या घबराना, ठीक है। अगला है एक अनार 100 बीमार यानी समान कम और चाहने वाले बहुत। अगला है एक और एक 11 यानी एकता में शक्ति होती है। अगला है एक हाथ से ताली नहीं बजती यानी झगड़ा एक ओर से नहीं होता। अगला है एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा जाना यानी अवगुणी में और अवगुणों का आ जाना। अगला है एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती यानी एक स्थान पर 2 विचारधाराओं नहीं रह सकती है, ठीक है। अगला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यानी अपना अपराध स्वीकार करके बजाय पूछने वाले को दोष करना। अगला प्रश्न है ऊँट के मुंह में जीरा यानी बड़ी आवश्यकता के लिए कम देना। अगला क्वेश्चन कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली यानी 2 असमान व्यक्तियों का मेल ना होना। अगला क्वेश्चन है कंगाली में आटा गीला यानी कमी में और नुकसान होना। अगला है कौवा चला हंस की चाल का प्रयत्न यानी अयोग्य व्यक्ति के योग्य व्यक्ति जैसा बनने का प्रयत्न। अगला है खोदा पहाड़ निकली चूहिया यानी बहुत प्रयत्न करने पर कम फल प्राप्त होना। अगला है खिसियानी बिल्ली खंभा नीचे पर निकलना यानी दूसरों के क्रोध अनुचित स्थान। अगला प्रश्न है घर की भेदी लंका ढाबे यानी आपस में फूट विनाश कर देती है, ठीक है। अगला है घर की मुर्गी दाल बराबर यानी घर की वस्तु का महत्व नहीं देता है, ठीक है। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने यानी झूठी शान दिखाना। अगला प्रश्न है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए यानी अत्यधिक कंजूस होना। अगला प्रश्न 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात यानी सुख क्षणिक होता है। अगला चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराध बोध से व्यक्ति सहमा सा रहता है। अगला चिराग तले अंधेरा होना, देने वाले का स्वयं वंचित। अगला प्रश्न है छछूंदर के सर पर चमेली का तेल यानी अयोग्य व्यक्ति के लिए अच्छी चीज़ें देना। अगला प्रश्न छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या होना। अगला प्रश्न छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी योग्यता से बढ़कर बातें करना। अगला प्रश्न छक्के छूटना यानी बुद्धि चकरा जाना, ठीक है। अगला प्रश्न जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी शक्तिशाली विजयी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है जिसकी उतर गई लोहे उसका क्या करेगा
कोई निर्लज को किसी की परवाह नहीं होती। इसका है झूठ के पाँव नहीं होता, यानी झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरता है। ठीक है। अगला प्रश्न है डूबे हुए तो तिनके का सहारा। डूबे हुए को तिनके का सहारा, यानी घोर संकट में जरा भी सहायता ही काफ़ी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है थोता चना बाजे घना, यानी ओछा आदमी ज़्यादा डींग हाँकता है। अगला प्रश्न है दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, यानी मुफ्त की वस्तु को अच्छा बुरा नहीं देखा जाता। ठीक है। अगला प्रश्न दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इसका होगा दुविधाग्रस्त व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अगला प्रश्न है दूध का दूध पानी का पानी, उचित न्याय विवेकपूर्ण न्याय। ठीक है। अगला प्रश्न धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यानी अस्थिर व्यक्ति प्रभावहीन होता है। ठीक है। अगला है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है। झगड़े का समूल नष्ट करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।